नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपके हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस हैं और आप इस वीडियो को अपने साथियों में ज़रा शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के बारे में बात करेंगे जिसमें कि भारत के 10 जो है केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने शिकायत की है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, बलबीर सिंह सीनियर के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। और अगला जो पॉइंट है आपके वो है कि भारत की 4 जो है दवा कंपनियों को जो दवा बनाने की अनुमति मिली है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भारत के कितने केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने विभिन्न राज्यों द्वारा श्रम कानून में फेरबदल और निलंबन किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को पत्र लिखकर इस बारे में हस्तक्षेप करने की मांग की है? तो राइट आंसर है 10। भारत के तो राइट आंसर है 10। विद्यार्थियों, आपको मालूम हो कि ये 10 जो है केंद्रीय श्रमिक संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जो श्रमिक संगठन है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में पत्र लिखकर इस बात की शिकायत की कि भारत के कई राज्य जो है वो श्रम कानून में बदलाव कर रहे हैं और उनको निलंबित कर रहे हैं। तो आप इस बारे में हस्तक्षेप करें और भारत सरकार को इस बारे में कहें कि वो इस तरह से कानून में बदलाव न होने दें। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है भारत के प्रधानमंत्री को लिखा है कि आप जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए जो है आप इस मामले में राज्यों को जो है स्पष्ट संदेश भेजें और प्रभावी सामाजिक संवाद कायम करें। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा है। और यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो महानिदेशक हैं उनका नाम है गाई राइडर और मुख्यालय आप जानते हो जेनेवा में है। तो इनमें जो 10 जो ये श्रमिक संगठनों की बात कही गई है, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की जो बात कही गई, तो इनमें से 10 में से कुछ के नाम मैं आपको बता दूं जो ज़्यादा फेमस हैं। उनमें से एक का नाम है इंटक, एक है एटक, एक C2, एक संगठन का नाम है AIUTUC। तो ये विशेष रूप से आप नाम याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कई बार इन संगठनों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनका। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया 18वें फ्लाइंग बुलेट बेड़े का संचालन कहां से शुरू करेंगे? तो राइट आंसर है सूलूर। तो विद्यार्थी, ये सूलूर है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास स्थित है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है इस फ्लाइंग बुलेट बेड़े का संचालन 27 मई को यानी कि कल जो है वो कोयम्बटूर के निकट सूलूर वायुसेना स्टेशन से करेंगे। और ये बेड़ा चौथी पीढ़ी वाला स्वदेशी LCA तेजस विमान से लेस है। LCA से मतलब है यहाँ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये 18वां बेड़ा LCA तेजस विमान उड़ाने वाला वायुसेना का दूसरा बेड़ा होगा। इससे पहले 45वां बेड़ा ऐसा कर चुका है, यानी कि 45वां जो बेड़ा है वो भी तेजस विमान से लेस है। तो आप में अतिरिक्त क्वेश्चंस याद रखना है, इसमें एक सूलूर का याद रखना है और एक 45वां जो बेड़ा जिससे पहले तेजस विमान से लेस रहा है उसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर जिनका 25 मई को निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है 1957। और विद्यार्थियों, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको बताऊं इनके बारे में। इन्होंने 61 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 246 गोल किए थे और इसीलिए इनको जो है भारतीय हॉकी टीम की गोल मशीन कहा जाता था। और इन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक
और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और विद्यार्थियों, 1948 का जो लंदन ओलंपिक है वो तो भारत के लिए बहुत खास है। और वो इसलिए पे क्योंकि 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत के लिए ये पहला ओलंपिक था। और 1936 के बर्लिन ओलंपिक 1936 के बर्लिन ओलंपिक के 12 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ था। तो क्योंकि आपको पता है 1936 के बाद 1948 में ही ये ओलंपिक हुआ, यानी 12 साल बाद। क्योंकि आपको याद है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ये 1945 तक चला था, इसलिए 12 साल बाद अब जो है ये लंदन में 1948 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और भारत के हिसाब से यूं कहें कि 1947 में आज़ाद होने के बाद ये पहला ओलंपिक था। और यहाँ पर एक और बात कि 1948 के लंदन ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय हॉकी टीम जो गई थी वहाँ, तो इस टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने पहले किसी ओलंपिक में भाग लिया हो। और बलबीर सिंह भी इसी टीम के सदस्य थे और इस टीम के कप्तान थे किशन लाल। और इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 5 मुकाबले खेले और सभी में जो है जीत दर्ज की। इस जो है कि एक खास बात और है इस ओलंपिक की कि भारत ने सभी मैचों में कुल 25 गोल किए और भारत के खिलाफ केवल 2 गोल हुए। और लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस मैच में 4 गोल में से 2 गोल अकेले बलबीर सिंह ने किए। और तो ब्रिटेन को 4-0 से हराया और 4-0 से हराने में तो भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रही बलबीर सिंह की, जिन्होंने 2 गोल उन्होंने किए थे और 2 गोल अन्य खिलाड़ियों ने किए थे। भारत ने इस जीत के साथ 3 दिन बाद आज़ादी की पहली वर्षगांठ मनाई, क्योंकि ये फाइनल जो मैच हुआ था वो 12 अगस्त 1948 को हुआ था। तो 12 अगस्त को भारत ने स्वर्ण पदक जीता ब्रिटेन को हराकर, और 3 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 1948 को भारत ने आज़ादी की पहली वर्षगांठ मनाई इस जीत के साथ। तो ये ओलंपिक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इस रूप में भी कि जिस देश ने भारत को गुलाम बनाकर रखा उसी देश को उसी की धरती पर हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और इसके बाद 1948 के बाद जो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक हुआ, तो बच्चों जानते हो आप लोग हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने हॉलैंड को, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड बोलते हैं, हॉलैंड को 6-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और इन 6 गोल में से 5 गोल अकेले बलबीर सिंह ने किए थे। और जैसे मैंने बताया कि हॉलैंड के जो है को हराया 6-1 से, तो 6 में से 5 गोल अकेले बलबीर सिंह ने किए थे और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो ये रिकॉर्ड के नाम आज भी है। और 52 के ओलंपिक के बाद 1956 में मेलबर्न ओलंपिक हुए, और मेलबर्न आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बलबीर सिंह थे और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1928 से 1956 तक लगातार भारत ने 6 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और यहाँ पर बलबीर सिंह की अगर बात करें तो इनके बारे में एक क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था पहले, मैं वापस रिपीट करूं क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1957 में बलबीर सिंह सीनियर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और इस तरह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले वो देश के पहले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। और एक और बात कि बलबीर सिंह आगे चलकर भारतीय हॉकी टीम के कोच भी रहे। तो विद्यार्थियों, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो वो आपको याद रखने। और जैसा कि तो 3 ओलंपिक में ये भारतीय टीम के जो है सदस्य रहे, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है 1948, 1952, 1956 के ओलंपिक में। और 1948 का जो ओलंपिक है उसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने क्वेश्चन,
क्यों, और उसमें कप्तान का नाम आपको याद रखना है किशन लाल। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इस ओलंपिक में भारत ने कुल 25 गोल किए, जिनमें से और 25 गोल किए टोटल, और भारत के खिलाफ केवल 2 ही गोल हो पाए थे। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फाइनल में ओलंपिक, इस लंदन ओलंपिक में भारत ने ब्रिटेन को हराया, ये भी आपको याद रखना है, और 4-0 से। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के लिए खास क्यों है 1948 का ओलंपिक। और हेलसिंकी ओलंपिक का मैंने बताया, जहाँ पर जो है बलबीर सिंह ने रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भारत ने हॉलैंड को 6-1 से हराया था फाइनल में, उनमें से 5 गोल बलबीर सिंह ने किए थे, और ये रिकॉर्ड इनके नाम है। और 56 का ओलंपिक वो इस रूप में है कि बलबीर सिंह ने ही इस जो है में कप्तानी की थी और पाकिस्तान को हराकर मैच जीता था। तो इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और विशेष क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है कि पद्मश्री से सम्मानित देश के पहले खिलाड़ी बलबीर सिंह। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर है मोहाली। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने किस गैस कंपनी के विशाखापट्टनम स्थित गैस संयंत्र के परिसरों को जब्त करने का आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर है एलजी पॉलीमर्स। विद्यार्थियों, वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था इस सीजे क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन क्योंकि इस कंपनी के संयंत्र परिसरों को जब्त करने का जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस कंपनी के निदेशकों को बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगाई है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम है, मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि ये दुर्घटना हुई थी यहाँ पर 7 मई को, यहाँ इस संयंत्र में स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग बीमार हुए थे। तो इसमें आपको जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बताएं। आप अगला क्वेश्चन देखिए, रेमडेसिविर दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी गिलिएड ने भारत की 4 और पाकिस्तान की 1 जेनेरिक कंपनी को ये दवा बनाने के लिए नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया है। ये कंपनियां इस दवा को कितने देशों में सप्लाई कर सकती हैं? तो राइट आंसर है 127, यानी कि 127 देशों में ये कंपनियां जो है इस दवा की सप्लाई कर सकती हैं। और विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि रेमडेसिविर दवा बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है गिलिएड। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक के अध्ययन में पाया गया है कि ये रेमडेसिविर कोरोना के मरीजों को जल्द ठीक करने में सफल हो रही है, और पिछले महीने हुए इसके क्लिनिकल ट्रायल में ये सफल रही, और इसलिए अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने इसके उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। और भारत में इस समय उपयोग में हो रही कोरोना की एकमात्र दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि जो है वैसे तो मलेरिया की यह दवा है, परंतु इसका उपयोग जो है कोरोना वायरस के खिलाफ हो रहा है। तो अब क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ देशों में इस दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जो अध्ययन किया गया, तो उसमें जो है कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कही गई, इस पर कुछ सवाल उठाए गए। इसलिए अब इस नई दवा रेमडेसिविर को भारत ने भी अपनी अनुमति दे दी है, यानी कि भारत में भी अब ये दवा बनना शुरू हो जाएगी। और एक और बात, क्योंकि इस दवा को गिलिएड कंपनी ने बनाया है, अतः इस दवा पर इसी कंपनी का पेटेंट अधिकार है। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि किसी वस्तु या कोई दवा का निर्माण अगर कोई कंपनी, कोई व्यक्ति करता है, तो उस वस्तु पर उसी का ही जो है बौद्धिक संपदा अधिकार माना जाता है। और अपने बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उस व्यक्ति को या उस कंपनी को अपने देश के पेटेंट कार्यालय में उसका पेटेंट कराना होता है, और जब पेटेंट मिल जाता है तो फिर उस पर उसका बौद्धिक संपदा अधिकार बना रहता है। तो उसकी नकल करके कोई दूसरा व्यक्ति या कोई कंपनी जो है उसको नहीं बना सकता। और तो यहाँ पर भी यही बात है, ये गिलिएड कंपनी ने जो ये दवा बनाई है रेमडेसिविर, तो इसी पर इसी का पेटेंट अधिकार है। परंतु वर्तमान में जो कोरोना महामारी के कारण
इसे वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करते हुए जेनरिक दवा बनाने की अनुमति 4 भारतीय और 1 पाकिस्तानी जेनरिक कंपनी को देनी पड़ी है, क्योंकि इस समय महामारी फैली हुई है, इसलिए अनुमति इसको देनी पड़ी है। तो आपको इसमें अतिरिक्त क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, एस की ग्रुप कंपनी ने राजस्थान में 3,500 से 7,000 करोड़ रुपए तक के निवेश से बायोमेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। ये किस देश की कंपनी है? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इस दौरान कई कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं, और विशेष रूप से वो कंपनियां जो जिन्होंने चीन में अपना निवेश कर रखा था वहाँ पर, तो अब कई कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट कर भारत की ओर रुख कर रही है, जिनमें से कुछ कंपनियों के नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। तो और ये कंपनी और है जो भारत की ओर आई है या यूँ कि भारत में अपना निवेश करने जा रही है। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें किस राज्य सरकार ने कहा है कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी राज्य यहाँ के श्रमिकों व कामगारों को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस देश में 7 अप्रैल से लागू राष्ट्रीय आपातकाल 25 मई को हटा लिया गया है? तो राइट आंसर है जापान। तो यहाँ पर 7 अप्रैल से यह राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था कोरोना महामारी के कारण, तो उसको अब हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेहान मधुशनाका किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। विद्यार्थियों, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है गोल्फ। और विद्यार्थियों, वैसे तो इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गोल्फ में बहुत इनका नाम है और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, गोल्फ खिलाड़ी। तो इनका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने एक टीवी पर चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और कोविड-19 फंड के लिए $2 करोड़ इन्होंने जुटाए हैं। तो ये इन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।